गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग फिर से झारखंड जीके का टॉप 40 एमसीक्यू टॉपिक का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके उत्पाद सिपाही, सचिवालय, दरोगा, वन आरक्षी, टैंकन, जेटेड, लेडी सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस आदि के लिए उपयोगी रहेगा। तो यह आपके झारखंड जीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होने वाला है। आज का हम प्रैक्टिस देखेंगे 29। इससे पिछले 29 कंप्लीट 28 करवा दिए हैं, तो वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में कौन से पार्क या अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक किला था? तो बताना कौन सा पार्क या अभ्यारण्य था जो चेरो राजाओं के समय क्या ऐतिहासिक स्मारक था? दलमा था, कोडरमा, बेतला या हजारीबाग? तो कौन सा था? ये बेतला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेतला। तो ये उस समय क्या था? चेरो राजा के समय में बहुत ऐतिहासिक था। अगला क्वेश्चन, कोडरमा या झुमरी तलैया तथा माधार की पहाड़ी, तो मांधार की पहाड़ी आसपास के इलाके के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झुमरी तलैया वाले जगह पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मायका युक्त मिट्टी या काली मिट्टी? तो कौन सा युक्त? तो इसका सही आंसर मायका मिट्टी। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये हजारीबाग, याद रखिएगा, हजारीबाग। हजारीबाग। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये राजमहल वाला क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्रों में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पे बना हुआ है? तो चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी या बराकर नदी? तो कौन सी नदी? ये स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे है स्थित है? ये जमशेदपुर पे स्थित है। टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जमशेद वाला स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन याद कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? कौन सा युग में हुआ था? जुरासिक युग में, प्लेजोरिक युग में, या फाइनरोजेक युग में, या सोनोजोराइक युग में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा राजमहल ट्रैप? ये जुरासिक। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, राजमहल जुरासिक। कौन सा जिला पे है? साहिबगंज जिला पे स्थित है। तो ये राजमहल में कौन सा पक्षी उद्यान है? ये उदवा। तो याद रखिए, उदवा पक्षी वन्य अभ्यारण्य स्थित है। और कब वो बना था? तो 1991 में। तो याद रखिएगा 1991 में बना था उदवा पक्षी वन्य अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, झारखंड की उत्तरी कोयला नदी कहाँ से शुरू होती है? तो उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, पूछा गया था। कहाँ से शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य भाग से, छोटा नागपुर के पठार से, देवघर के पठार से, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची का पठार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, रांची का पठार। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? आपको बताना कौन सा जगह पे है। बोकारो में है, रांची में है, धनबाद में है, कोडरमा में है? तो कौन सा जगह पे है? ये रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसंजोर बांध, इसको दूसरा नाम है कनाडा बांध, कनाडा सरकार के सहयोग से किस वर्ष से पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? मसंजोर बांध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? चलिए तो कौन मसंजोर कनाडा बांध गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत में झारखंड कब हुआ था? तो शुरुआत झारखंड में कब हुआ था? 1857 का विद्रोह कब हुआ था, ये पूछा गया था। 12 जून 1857, 30 जुलाई 1857, 2 अक्टूबर 1857, 15 नवंबर 1857? चलिए तो 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन आएगा, हमेशा बनेगा। तो 12 जून 1857, कहाँ से? रोहनी नामक गाँव से। तो रोहनी नामक गाँव से। ये कौन सा जगह पड़ता है? ये भागलपुर पड़ता है। तो भागलपुर, ठीक है, तो वहां से यही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है निम्न में से कहां से क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पे पड़ा था? तो गहरा प्रभाव झारखंड पे पड़ा था। तो बंगाल का, बम्बई पे, लखनऊ के आजाद से। तो कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव पड़ा था? तो ये बंगाल का पड़ा था। तो गहरा प्रभाव बंगाल पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान में पूर्व ऐतिहासिक कालीन शैली या चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो कहाँ पे मिली है? कुजू में, सीता पहाड़ में, पारसनाथ में या भावनाथपुर में? तो कहाँ पे ये मिला है बताइए। तो ऐतिहासिक और चित्रकला की प्राकृतिक गुफाएं कहाँ मिलते हैं? भावनाथपुर में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, भावनाथपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित? सपाहोर आंदोलन मुंडा से, संताल से, हो से या खड़िया से? तो सपाहोर आंदोलन कौन सा? संथाल जनजाति। तो याद रखिएगा संथाल। तो ऑप्शन नंबर बी संथाल, सपाहोर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट में है
इसमें बोलता है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ अध्यक्ष कौन था? तो छोटा नागपुर का संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू था, सुखदेव महतो था, रामनारायण खलको था, एम.एल. अग्रवाल था। कौन था? तो कौन था इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुखदेव महतो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। भारतीय स्वतंत्र का पहला युद्ध जो 1857 झारखंड में कब 30 जुलाई को एक स्थान से शुरू हुआ था, और जब संथालों को ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया तो जेल तोड़ दी गई थी और कैदियों मुक्त कर दिया गया था। तो जेल को तोड़ दिया गया और कैदियों को मुक्त कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? गुमला, जामताड़ा, हजारीबाग या दुमका? तो ये कहाँ से? ये हजारीबाग। तो याद रखिए ये कौन सा स्थान था जहाँ से जेल तोड़ दिया गया और ये सब यहाँ से कैदियों को मुक्त कर दिया गया? तो ये हजारीबाग के आंदोलन से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा गीत गाकर उनके समर्थन का आह्वान करते थे? 1857 में ताना भगत आंदोलन, संथाल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? चलिए बताइए कौन सा जो गीत गाकर उनका ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। कौन था? जतरा राव। ठीक है। 1857 विद्रोह जानते हैं 12 जून 1900 में। तो 12 जून 1857, तो 12 जून से स्टार्ट था, 12 जून 1857 से। संथाल आंदोलन 18 कितना 53 55 56 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर तर्क अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का गोलियां बरसाई थी? तो कौन स्थान पर उसी के स्थान पर जलियांवाला बाग पर गोली बरसाई थी? डोमरी पहाड़ी, कोका, रांची या चंपकोई में? तो उसी के हिसाब से झारखंड में भी गोलियां बरसाए गए थे। कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोम्बारी पहाड़ी। तो याद रखिए डोम्बारी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है? गोंड पाई जाती है, असुर, हो या मुंडा? तो कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति पाई जाती है, सबसे अधिक पाया जाता है रांची जिले में मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें बोलता है असुर साइटस झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों में कौन सा इलाका में स्थित नहीं है? तो कौन सा इलाके में असुर स्थित नहीं पूछा है? सरायकेला खरसावां, कुंजला, खूंटी टोला या ईचागढ़? चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग बढ़ते हैं ईचागढ़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ईचागढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा जनजातीय समूह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? संथाल, सोरिया पहाड़िया, उराव या माल पहाड़िया? कौन नहीं है पूछा गया है। तो द्रविड़ भाषा परिवार से नहीं है, तो कौन सा? संथाल नहीं है। बाकी ये सब ये जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़िया जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलेदाय असल विवाह, उधारी उधारी, तनीला या प्रेम विवाह? चलिए बताइए लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ओलोदाय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओलोदाय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है किसान जनजातियों को किसने पांडवों का वंशज बनाया था? किसान जनजाति किसने पांडवों को वंशज बनाया था? रिजले ने, डाल्टन ने, संडल ने या हंटल ने? तो कौन बताया था? डाल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाल्टन ने बताया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 20 क्वेश्चन हो गया और 20 क्वेश्चन बचा। निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? तो पेशेवर नृत्य पूछा गया है। जोगाड़ा नृत्य, झिरिया नृत्य, नचनी नृत्य या कर्मा नृत्य? तो कौन सा नृत्य? नचनी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नचनी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पेशेवर नृत्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गुप्पी और दुईला किस प्रकार के एक वाद्य यंत्र है? पूछा गया है। घन है, तंतु वाद्य यंत्र, अवधन वाद्य यंत्र, सुधीर वाद्य यंत्र? तो ये सब कौन सा वाद्य यंत्र पूछा गया है? आपको एक भी पता होगा तो आराम से बना लीजिएगा। तो एक प्रकार कौन सा? तंतु वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंतु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य कुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन कौन सा जिले में होता है? हजारीबाग, रामगढ़, चतरा या रांची? चलिए तो सही आंसर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारीबाग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्योहार में झारखंड में बीज बोने का त्योहार माना जाता है? या माना जाता है या गाया जाता है? माना जाता है या गाया जाता है? ठीक है बताइएगा। कर्मा, वंदना, रोहिणी या टुसु? कौन सा त्योहार है? तो ये है रोहिणी त्योहार। तो रोहिणी त्योहार
तो रोहिणी त्योहार है जो बीज बोते समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया भाषा परिवार से है, तो उड़ाव, कुरुक, कोरवा और पहाड़िया मालतों का संबंध है, पूछा उसी भाषा परिवार से है, नागपुरी भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से है, या भारतीय आर्यन भाषा परिवार से है, तो बताइए कौन सा भाषा परिवार से है। तो कुरुक मतलब उड़ाव जनजाति, कोरवा और मालतो पहाड़िया सब ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। बाकी संथाली, मुंडारी, हो जो ये कौन सा भाषा परिवार से है, अलग परिवार से, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडारी ग्राम के लेखक है, तो मुंडारी ग्रामर के लेखक, तो मुंडा जो ग्रामर है तो उसका लेखक कौन है, ए नोट्रोट, जेसी हिटलर, पोनेट, डॉक्टर मनमोहन मुंडू, तो कौन है सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नोट्रोट, तो ए नोट्रोट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी साहित्य साधन करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाला साहित्य सखाराम गणेश देवास्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था, रांची में, धनबाद में, पलामू या देवघर में, कहाँ हुआ था, देवघर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवघर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, ज्योतिर्लिंग भी और शक्तिपीठ भी एक साथ है, महाकाल मंदिर, ऑप्शन बैजनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और शिव शक्ति मंदिर, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां दोनों एक साथ है तो वो कौन सा, बैजनाथ मंदिर, तो ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ मंदिर, याद रखिएगा। अगला है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है, धनबाद में, रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो स्टील सिटी में, कहाँ पे है ये पूछिए बताइए। तो ये कहाँ, बोकारो स्टील सिटी में, तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्वा पहाड़ी मंदिर या कलेश्वरी पर्वत पर स्थित है, देवड़ी मंदिर है, युगल मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, कलेश्वरी मंदिर है, तो कलेश्वरी पहाड़ी पे कौन सा मंदिर है, ये कलेश्वरी ही मंदिर स्थित है, तो कलेश्वरी मंदिर ही स्थित है, याद रखिएगा। ये सब मंदिर याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर, रांची में देवड़ी मंदिर जो आपका यहाँ पे पड़ता है, रांची में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी, फोटो हो योजना, भूदान योजना, अल्पिन योजना या प्लास योजना, तो कौन सी योजना शुरू की थी, तो ये अल्पपिन योजना शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सी जाएगा, अल्पपिन योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इसमें बोला है, जयपाल सिंह परदेसी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो छात्रवृत्ति, इस योजना के तहत कुल 22 विषय पर राज्यों में एसटी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु विदेशी जा सकेंगे। दूसरा, योजना के तहत एसटी को 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऐसी योजना शुरू करना झारखंड का पहला राज्य था और में सभी, तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा, कथन सत्य पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये सारा योजना सही है, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सारा योजना सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, बोकारो में, धनबाद में, सिमडेगा में या रांची में, तो कहाँ पे है, यह रांची में स्थित है, शताब्दी स्टेडियम रांची में स्थित है, याद रखिएगा रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपया इनाम की घोषणा की, पकड़ने के लिए 1000 इनाम की घोषणा की थी, बिरसा मुंडा, शेख बिहारी, विश्वनाथ सदेव या बुद्धू भगत, तो कौन था, 1000 रुपया इनाम की घोषणा की थी, ये था बुद्धू भगत, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बुद्धू भगत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने उड़ाव लोगों के बीच यह मंदिरा पान ना करने खाने, मांस ना खाने, जीव हत्या ना करने, गैदपन धारण करना और अपने ही घरों के आंगन तुलसी का चबूतरा स्थापित करना, आओ बैठे बेगारी समाप्त करना और अंग्रेजों के आदेश को ना पालन करना, मानते खेती गुरुवार को हल चलाना बंद करना, ये उपदेश कौन दिया है, ये आप पढ़े होंगे तो आराम से बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन था, बिरसा मुंडा बोला था, कोल्ला उड़ा बोला था, जतरा भगत बोला था, डेसा उड़ा बोला था, चलिए बताइए, तो कौन बोला था ये, जतरा भगत, ठीक है, तो याद रखिएगा जतरा भगत, जो ताना आंदोलन था उसी के आंदोलन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेबला उड़ाव का संबंध कौन सा कथन असत्य है, यह प्रसिद्ध सरना और आदिवासी नेता था, इन्होंने 1915 में छोटापुर उन्नत समाज की अग्रणी भूमिका निभाई थी, इन्होंने 1933 में किसान सभा का गठन भी किया था, इन्होंने राज्य का ईसाईकरण को बढ़ावा दिया था, तो बताइए थेबला उड़ाव का संबंध कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो असत्य पूछा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने क्या कहा, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था, ये नहीं था, ये ईसाई धर्म को बढ़ावा नहीं दिया था, बाकी सारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए,
इसको हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? अतुल्य गेरा, अनुज लुगुन, अंकित त्रिपाठी, राधिका टप्पो। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा अतुल्य गेरा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतुल्य गेरा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोलता है शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? शिबू सोरेन पहली बार तो मार्च 2000 मतलब कि मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, 4 मार्च से लेकर 12 मार्च 2005, 10 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक है, और 20 मार्च 2005 से लेकर मतलब 12 मार्च 2007 तक है। तो शिबू सोरेन को बताइए पहली बार झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कितना दिन तक किया था? तो कब किया था? ये 2 मार्च से स्टार्ट किया था, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 2 मार्च। तो 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक, तो याद रखिए शिबू सोरेन पहली बार। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोलता है झारखंड विधानसभा का वर्तमान स्पीकर कौन है? झारखंड से वर्तमान स्पीकर कौन है? यहाँ पे एक अलग दे दीजिए, यहाँ पे दिनेश उरांव एक हो गया, दिनेश उरांव हो गया, इंदर सिंह नामधारी हो गया, और सभा हो गया, और एक रविंद्र महतो। तो रविंद्र महतो। चलिए बताइए वर्तमान स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, सभा अहमद, दिनेश उरांव और रविंद्र है। यहाँ पे रविंद्र लिखा हुआ है, तो रविंद्र महतो। चलिए बताइए तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्र महतो वर्तमान स्पीकर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग 40 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना है? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।